चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। जी हाँ, आदमी को कुछ नियमों में ही ज़िंदगी बितानी चाहिए। जीवन को कुछ नैतिक मूल्यों में बांधना चाहिए। ये बंधन ही है जो समाज को जोड़े रखता है, वरना समाज बिखर जाता है। और कुछ डर भी होना चाहिए। नैतिक नियमों के साथ साथ कुछ डर अच्छे भी होते हैं, वरना आदमी अगर निरंकुश हो जाए तो फिर वो समाज के लिए खतरनाक होता है। सही कह रहा हूँ? एक लाइक तो बनता है। नीचे बाईं साइड में लाइक लिखा है, कृपया लाइक को दबा दीजिए। और दाहिनी तरफ लाल अक्षर में अगर सब्सक्राइब छपा है तो लाल अक्षर खतरे का निशान होता है, ये उसको लाल मत रहने दीजिए। नमस्कार, मैं भूप सिंह पुनिया। चलिए अपने चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक मेरा वही आज फिर से कारक भाग 3। इसमें कारक पर थोड़ा और प्रकाश डालूँगा। संस्कृत में कारक की परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम विशेषण का जो अन्वय रहता है उसी को कारक कहते हैं, तथा जिन शब्दों से ये अन्वय सूचित किया जाता है उनको विभक्तियाँ कहते हैं। इसी परिभाषा में देखिए, क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इनका क्रिया के साथ जो अन्वय है, अन्वय उसको कारक कहते हैं। अब अन्वय समझाना पड़ेगा। अन्वय का मतलब होता है संबंध या भाव। जो संबंध रहता है ना, इनका क्रिया के साथ, ध्यान देना, क्रिया के साथ, उसी को कारक कहते हैं। और ये संबंध, ये अन्वय जिन शब्दों से सूचित होता है उसी को विभक्ति कहते हैं। तो इस आधार पर देखें तो संस्कृत में तो कारक अलग है, विभक्तियाँ अलग है। कैसे? उदाहरण से देखो, इन उदाहरणों को पढ़िए। मेरा हाथ दुखता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, नौकर के हाथ चिट्ठी भेजी गई, चिड़िया हाथ न आई। यहाँ जो हाथ शब्द है ये एक ही रूप में, यानी एक ही विभक्ति में, यानी प्रथमा विभक्ति में है। चारों वाक्यों में हाथ प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन विभक्ति एक होने के बावजूद भी कारक अलग अलग हैं। इसमें कौन सा कारक है? मेरा हाथ दुखता है, कर्ता कारक है। हाथ दुखता है, ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, यानी मेरे हाथ को पकड़ा, तो यहाँ को छिपा है, तो यहाँ क्या है? कर्म कारक है। नौकर के हाथ चिट्ठी भेजी गई, नौकर के हाथों से, हाथों के द्वारा, हाथों से या हाथों द्वारा, तो फिर ये करण कारक है। करण। चिड़िया हाथ न आई, मतलब हाथ में न आई, तो यहाँ अधिकरण कारक है। तो विभक्ति एक होते हुए भी कारक अलग अलग हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं चलता। हिंदी में विभक्ति और कारक को अलग अलग करने से काफ़ी विसंगतियाँ हो जाती है। कुछ विद्वानों ने करने की कोशिश भी की, लेकिन वो खुद ही ढंग से विवेचन नहीं कर पाए। इसलिए हिंदी में रूपों की संख्या निश्चित करके, कम करके, और विभक्तियों के अर्थ के आधार पर ही इनको तय कर लिया गया है। इनके मूल रूप को स्वीकार कर लिया गया है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि। क्योंकि हिंदी में कारक और विभक्तियों का अंतर करने की कोशिश करेंगे तो भाषा की क्लिष्टता बढ़ जाती है। और भाषा आपको पता है क्या होती है? सुगमता की ओर बहने वाली चीज़ है ना। क्लिष्टता को इसने छोड़ा है। जैसे संस्कृत में विभक्तियाँ साथ आया करती थी शब्द के साथ, तो लंबे लंबे शब्द बनते थे, तो फिर ये विभक्तियों को साथ में लिखना छोड़ा गया। इसी को एक उदाहरण से बता देता हूँ। मेरे 2 भाई फौज में रहे हुए हैं,
तो जब मैं छोटा था तो उनको मम्मी जी चिट्ठियाँ लिखवाती थी। पहले ये फ़ोन तो होते नहीं थे और चिट्ठी पत्रियों में 15-20 दिन महीना भर लग जाता था। तो कोई ज़रूरी काम होता, कोई ब्याह शादी, कोई और भी अर्जेंट कार्य होता था तो तार करवाया जाता था। कुछ बच्चे तो तार को नहीं समझते होंगे, अब तार का ज़माना नहीं रहा। तार करवाया जाता तो उसमें क्या कम से कम शब्दों में सूचना या समाचार भेजा जाता था, कम से कम शब्दों के, क्योंकि वहाँ शब्दों के पैसे लगते थे। तो एक बार मैं चला गया था तो वहाँ उन शब्दों को उसने काउंट किया तो बोला इसके तो आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे। वो थोड़ा भला आदमी था जो डाक बाबू था, तो उसने मुझे उनको ठीक करने की सलाह दी। मैंने कहा मुझे नहीं पता आपकी काउंटिंग कैसे होती है। तो उसी ने किया। जैसे मान लो वो सेम वाक्य तो मुझे याद नहीं है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ दूसरे वाक्य से। बड़े भाई ने घर पर खर्च के लिए पैसे मंगवाए, तो यहाँ वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्दों के पैसे लेगा तार करवाते हैं। तो फिर उसी ने मुझे बता दिया कि ये जो विभक्तियाँ साथ में जोड़ दो, तो फिर शब्द ऐसे काउंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 शब्द कम हो गए। तो कहने का मतलब है विभक्तियाँ साथ में लिखने का प्रचलन था। अब हिंदी में ऐसा नहीं रहा। हिंदी में थोड़ा संशोधन कर लिया कि जो संज्ञा शब्द है उसमें तो विभक्तियों को अलग लिखने का नियम बना दिया। जैसे राम ने रावण को लंका में मारा, तो अलग अलग हो गए ये संज्ञा शब्दों के साथ। तो लेकिन सर्वनाम में विभक्ति को साथ ही लिखने तय कर लिया। जैसे राम ने कि जो उसने या हम ने, तो साथ लिखने का नियम, उसकी उसको, तो सर्वनामों में विभक्तियां साथ लिखने का नियम बना दिया गया। एक बात और याद आ गई, कुछ गाइडों में बच्चों ने कहा है कि 6 कारक लिखे हैं। तो देखो कुछ गाइडों में 6 कारक दिए हैं, वो क्यों दिए हैं जानकारी तो होनी ही चाहिए। संस्कृत में मूलतः 6 कारक ही माने गए थे। कारण क्या है कि परिभाषा में, चलो आप परिभाषा में है कि क्रिया का संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो अन्वय जो संबंध है, तो क्रिया का जो संबंध है शब्दों से, तो उसके आधार पर था। तो 2 कारक ऐसे जिसमें क्रिया से डायरेक्ट सीधा संबंध नहीं है तो उनको कारक नहीं मानते, संबंध को और संबोधन को। तो यहाँ देखो हर कारक में क्रिया शब्द आया है। कर्ता क्रिया को करने वाला, क्रिया कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, कारण कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, संप्रदान कोई किसी के लिए, कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या क्रिया करता है, अपादान क्रिया एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर संपन्न होती है, संबंध संज्ञा शब्द का अन्य सब पदों से संबंध दर्शाया जाता है। तो इसमें क्रिया शब्द नहीं आया, यहाँ क्रिया है, यहाँ क्रिया है, यहाँ क्रिया, यहाँ हर में क्रिया है, इसमें नहीं आया। तो क्रिया का सीधा संबंध नहीं है, सीधा संबंध नहीं है, इसलिए कारक नहीं माना संबंध को। फिर इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है, तो इसको भी कारक मान लिया, इसको कारक मान लिया, इसको कारक नहीं माना और एक इसको कारक नहीं माना, क्योंकि इसका भी इन दोनों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इनको कारक नहीं माना गया। लेकिन आप भ्रमित मत होइए, हिंदी में कारक 8 ही माने गए हैं, इनके मूल रूप को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, इतनी पेचीदियाँ हिंदी में नहीं रखी गई कि विभक्ति अलग हो कारक अलग हो, इतना सूक्ष्म अंतर नहीं रखा गया। अतः हिंदी में कारक 8 ही प्रकार के होते हैं। एक वाक्य देखिए जिसमें सारे कारक एक साथ ही आए हैं। इस वाक्य में सारे कारक एक साथ ही आ गए। राम ने लंका के राजा रावण को तीर से जनता की भलाई के लिए महल से बुलाकर मैदान में मारा। हे राम आप धन्य हैं। 8वां कारक देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर आदि, और संबोधन हे अरे। 8वां आ गए। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, महल से बुलाकर, एक तो ये से आया है और एक ये से आया है। तो ये तो है तीर से, साधन से। किस साधन से मारा? तीर से, साधन। तो ये करण होता है,
ये वाला से, क्योंकि करण का मतलब होता है साधन, और ये से अलग होने के लिए आता है। तो महल से बुलाकर अलग हो गया ना, तो यहाँ है अपादान कारक। तो सारे कारक आ गए। यहाँ एक बात और नोट कीजिए कि जो विभक्तियाँ हैं वो सारी की सारी उन कारकों के बाद में आती है, शब्दों के बाद में आती है। देख लीजिए, बाद में आ रही है। सिर्फ एक है संबोधन, जो 8वीं विभक्ति है संबोधन, वो पहले आती है, बाकी सारी बाद में आती है। चलिए, तो सामान्य बात थी। अब एक दो प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपके कारक कितने समझ में आए हैं, थोड़ा सा टेस्ट लेकर देखते हैं बोर्ड पर। तैयार हो? इनको देखिए, घर गिरा, कारक बताओ कौन सा कारक है? किसान घर बनाता है, कारक बताओ कौन सा कारक है? घर बनाया जाता है, लड़का घर गया। कुछ समझ में आया? घर गिरा ये कर्ता कारक है, किसान घर बनाता है ये कर्म कारक है, घर बनाया जाता है किसी के लिए तो संप्रदान कारक है, लड़का घर गया मतलब घर में गया या घर पर गया तो अधिकरण कारक है। समझ में आई बात? अब इस पर चलो। लड़का पत्थर फेंकता है, कौन सा कारक है? कर्म कारक है, पत्थर फेंकता है। ठीक है। मालिक ने नौकर को बुलाया, तो यहाँ तो कर्म कारक है ही, दिख ही रहा है। कई बार विभक्ति अलग होती है और कारक अलग होता है, थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ विभक्ति नहीं दिखती, कोई बात नहीं। ये भी क्या है, किसी में विभक्ति कुछ और होती है, कारक कुछ और होता है, किसी में विभक्ति दिखती नहीं फिर भी कारक वो होता है। तो ऐसी पेचीदियाँ हैं, वो आगे वाले वीडियो में एक एक कारक को लेकर करेंगे, क्योंकि एक साथ काफ़ी लंबा हो जाता है, इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है। लड़का नहाने गया, इसमें कौन सा कारक है? इसमें नहाने के लिए गया, तो ये संप्रदान कारक आएगा यहाँ। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, दो जगह आता है, कर्ण में भी आता है, पर वहाँ साधन होता है और यहाँ अलग होने का भाव है। हिमालय से निकलती है तो अलग होने के लिए अपादान कारक है यहाँ। और पत्थर के टुकड़े मत फेंको, तो पत्थर के टुकड़े यहाँ संबंध कारक है। यूं तो देखो लड़का पत्थर फेंकता है, यूं तो इसमें कर्ता भी है, वो नहीं देखा जाता, यूं तो इसमें कर्ता भी है। तो देखो कर्ता और क्रिया ये तो सामान्य बात है, हर वाक्य में कर्ता क्रिया तो होगी, बिना क्रिया के वाक्य ही नहीं बनेगा। और क्रिया है तो कर्ता तो होगा ना, करने वाला तो होगा। लेकिन वो किसे हाईलाइट करना चाहता है कि उस चीज़ को पकड़ना है, उत्तर के और नज़दीक आने का प्रयास करना है। एक और प्रश्न देखो, इस प्रश्न में देखो, किसी भी चीज़ को छोटा मत समझा करो। बेसिक चीज़, बेसिक नॉलेज बहुत काम आता है कंपटीशन में। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, जो जिसका बेसिक नॉलेज कम होता है वो यहाँ बैठा रहेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 1-1 2-2 मिनट तक सोचता रहता है, और फिर क्या करता है, यार बाद में करांगा, और लास्ट में चलते समय या तो भूल जाता है और या कोई ना कोई करके आ जाता है, जो भी है वैसे करना होता है। तो ऐसे प्रश्न नुकसानकारक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए हर चीज़ को गहराई से समझो। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो यहाँ कर्ता ने, तो कर्ता भी दिख रहा है, कर्म को कर्म भी दिख रहा है। अब यहाँ कर्म नहीं हो और कोई हो, जैसे मान लो संबोधन हो, यहाँ संबोधन हो तो संबोधन संप्रदान अपादान ये तो ध्यान में नहीं आएंगे और सारे कर्ता करके आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे तो भी कर्ता तो होगा, क्रिया भी होगी, बिना क्रिया के कर्ता के तो वाक्य बनेगा ही नहीं ना। साधारण वाक्य में तो होती है, क्रिया तो होगी ही। अब बात आती है कि इन चीज़ों को नहीं देखा गया, पूरी चीज़ को। मैंने पहले भी कहा था ना कि संस्कृत में तो कारक और विभक्तियाँ अलग अलग है, लेकिन हिंदी में इनके अर्थ के आधार पर मूल रूप को स्वीकार कर लिया गया। अर्थ के आधार पर वो थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप गौर से सुना करो।
और अगर नहीं गौर से सुना तो इसको रिपीट करके फिर से सुन लो। तो अर्थ के आधार पर, तो फिर यहाँ कोई किसी के लिए कार्य कर रहा है, कोई किसी के लिए कार्य करे तो क्या संप्रदान कारक होता है, तो से आएगा इसमें। तो ये मत देखो अर्थ के आधार पर, ये थोड़ा मैंने कहा था वीडियो को रिपीट करके देखो, समझ में आई बात है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारियाँ कैसी लगी, आगे भी ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा। आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे की वीडियो भी आपको मिलते रहें। यूँ छोटी छोटी बातों से मैं तैयारी करवाता रहूँगा। जितना मुझे नॉलेज है मैं अच्छा सा समझाने का प्रयास करूँगा। और आपको कुछ पूछना है तो इसी से संबंधित कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। जितना मुझे आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा। मुझे नहीं भी ध्यान में आ रहा होगा तो मैं अपने किसी दोस्त से पूछूंगा, लेकिन आपको बताऊँगा ज़रूर। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय भारत।